प्रोग्राम में बात करेंगे भारतीय खारजा अमूर की वजीर सुषमा स्वराज की, जिन्होंने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद आज राज्यसभा में बयान में कहा कि वो अपने शहरी कुलभूषण को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। सुषमा स्वराज का मजीद ये भी कहना था, Madam Speaker, our position on this matter is very clear. There is no evidence of wrongdoing by Shri Yadav. If anything, he is the victim of a plan that seeks to cast aspersions on India to deflect international attention from Pakistan's well-known record of sponsoring and supporting terrorism. Under these circumstances, we have no choice but to regard the sentence it carried out as an act of premeditated murder. जवाब में पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी सेनेट में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो भी शख्स दहशतगर्दी में मुलव्विस पाया जाएगा, चाहे वो मुल्क के अंदर से आया हो या सरहद पार से, उसे सजा जरूर होगी। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है, ये कल उन्होंने कहा था। उसके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वी हैव फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ द लैंड। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसमें जो कानून और कायदे के मुताबिक ना हो। साथ ही मकबूजा कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पिछले चंद रोज से जारी कशीदगी आज भी बरकरार है और हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर वादी में शटर डाउन हड़ताल रही। इतवार के रोज श्रीनगर में बाई इलेक्शन के मौके पर भारतीय फौज ने 8 कश्मीरी शहीद किए थे और कल झड़पों के दौरान मजीद 4 अफराद शहीद हुए। कल भारतीय टेलीविजन चैनल इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम में बात करते हुए साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए। It is not the question of development. It is a question of political settlement. You really believe we are losing Kashmir, as the former Home Minister Mr. Chidambaram rather controversially said a few months ago? Obviously you are losing Kashmir. You better wake up. बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो सिर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पर आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा गुलबी ने, अगर 8 बजे शाम को आपने आज की अहम खबरें डिस्कस करनी हैं तो यकीनी तौर पर वही है जो आपने एजेंडा बनाया है। नो डिसएग्रीमेंट विद दैट, लेकिन थोड़ा सा सयाक और सबाक और थोड़ी सी और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसको जहन में रखते हुए सिर्फ मुझे एक एतराज़ है जिस पर मैं बाद में बात करूँगा। अच्छा। ये फारूक अब्दुल्ला ऐसे 2 नंबर का आदमी है, स्पेंड फोर्स है, तो इसको हम खामखा का ही वॉज द पर्सन, ये खुद उम्मीदवार था। शेख अब्दुल्ला का बेटा अपने आप को वेटरन पॉलिटिशियन कहता है, वहाँ का वज़ीर आला रहा बहुत अरसे से, मौरूसी सियासत का बहुत बड़ा अलंबरदार, और इतना ना जान सका कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो रहा है वहाँ पे ये हालत होगी। और हार्डली 6.5% जिसको आप खींचतान के साथ कहा जा रहा है, लोग जो हैं उसमें किसी तरह वोट डालने को तैयार होंगे। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता। कश्मीर में अभी जो सूरत हाल है एक पैराडाइम शिफ्ट है जिसको हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अहम मौजू पे आ जाते हैं कि जो कुछ एक दूसरे के बारे में इंडिया और पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में कहा है उसकी तरफ उसका तज्जिया करने से पहले सिर्फ मैं रिकॉल करना चाहता हूँ। आपको याद होगा आज से प्रिसाइसली तो तकरीबन 8 दिन पहले 3 अप्रैल को हमने एक प्रोग्राम किया और मैंने कहा छोड़ दो सब कुछ, ये अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुस्तकिल मंदोब हैं निक्की हेली, उसने डॉन के हमारे सीनियर साथी के एक सवाल के जवाब में क्या कहा, याद दहानी के लिए ज़रूरी है कि उसको दोबारा प्ले किया जाए। I think it's
absolutely right, and this administration is concerned about the relationship between India and Pakistan, and very much wants to see how we de-escalate any sort of conflict going forward. So I would expect that the administration is going to be in talks and try and find its place to be a part of that. We don't think we should wait until something happens. We very much think that we should be proactive in the way that we're seeing tensions rise and conflicts start to bubble up, and so we want to see if we can be a part of that. So I think that will be something that you will see members of the National Security Council participate in, but I also wouldn't be surprised if the President participates in that as well. देखिए जनाब, अब आप ये कह लीजिए कि नुसरत जावेद साहब, आप चूँकि बड़ा रिपोर्टिंग करते रहे हैं और शक शुबे के मारे हुए लोग होते हैं, आपका रवैया थानेदारों जैसा हो जाता है, तफ्तीशकारों जैसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें उसी वक्त कहा, मैंने कहा गुलमी ने सब कुछ भूल जाओ। अनयूजुअल बात है ये, बहुत अनयूजुअल बात ये है। नंबर 1, ये खातून जो हैं ये अमेरिका की वजीर खारिजा नहीं है, बिल्कुल। इनका मैंडेट बहुत डिफाइंड है कि ये अमेरिका के जो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में, ठीक है, जो भी हैं मामलात उनको देखेंगी। सो अगर ब्रॉड टर्म्स में आप बात करो तो इनकी ये कॉम्पिटेंस नहीं है, इनका दायरा अख्तियार नहीं है ये कहना कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है ताल्लुकात के बारे में अपनी राय का इजहार करें। ठीक, अच्छा, उनसे अगर सवाल पूछा जाए तो वो बहुत आसानी से पहले ये कह सकती थी कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट लुकिंग दिस इशू, या वो ये कहती कि जी आपने बात की है, ठीक है, आप पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन हमारी तो नोन पोजीशन है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और भारत बाहम मिल बैठकर अपने मसाइल हल करें और आगे बढ़ जाती। उसने कहा सदर ट्रंप खुद इन्वॉल्व होंगे। बीबी, बहुत अजीब बात थी वाकई। इम्पोर्टेंट जो लफ्ज़ है जिसके लिए मैंने दोबारा चलवाया है, उसने कहा कि बिफोर समथिंग हैपन्स, हो गया ना, बिल्कुल 3 अप्रैल को कह रही है बिफोर समथिंग हैपन्स, तो साबित होता है कि वॉशिंगटन में बैठे हुए लोगों को सुन-गुन मिल रही थी कि कुछ होने जा रहा है। We just assume नुसरत साहब के LOC पे जो होती रहती है उसकी वो बात कर रही थी, उस वक्त ऐसा लगा ना, लेकिन अब I don't think कि ये इतना सिंपल है। देखिए, एक चीज होती है NSA, नासा, वो जो फोन शोन सुनता है, जासूसी का आला निजाम है, बिल्कुल ठीक है, और दोनों तरफ काम करता है। अब तो आ गया ना कि हमारे विकीलीक्स प्रोवाइडर्स को वो सुन ही रहे थे, पता भी चल गया 2 मोबाइल कंपनियों को, खास तौर पे पाकिस्तान में, विकीलीक्स। थैंक यू विकीलीक्स। बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है कि ये एंटिसिपेट किया गया और फिर इस खातून के जरिए ये मैसेजिंग, क्योंकि मैं, आपको याद होगा कि मैंने जैसे ये चलाने के बाद मैंने मसूद हैदर साहब को न्यूयॉर्क से लिया था, मैंने कहा कि मसूद भाई, मैं ये बात मानने से इनकारी हूँ कि आपको कहीं से सुनगुन नहीं आपने थी, सवाल ही क्यों किया, आपने ये सवाल क्यों किया, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने, जाहिर है एक रिपोर्टर को यही करना चाहिए, यानी मैं भी यही करूंगा। लेकिन नुसरत साहब, व्हाई हर एंड व्हाई नॉट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके जरिए ये बात क्यों नहीं की गई? ठीक है, ये वैसे भी ज्यादा नुमाया उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, रेक्स टिलरसन को तो किसी ने देखा भी नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है कि इनके जरिए कन्वे करवाने में भी एक मसलहत थी। वो क्या? शी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, यस शी इज, अंबरसर दी पंजाबन है, बिल्कुल। इसके जरिए अगर कन्वे करवाओ और पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल के जवाब में, और इसकी ये खाली वाक़या हुआ होता तो शायद मैं आज ये दोबारा न चलाता। ओके। आज ही ये पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डेविड हेल ने, आर्मी चीफ, बिल्कुल अभी चल रही थी खबर, मुलाकात की, ISPR बता रहा, बाजवा साहब से मुलाकात की। अब ऐसी मुलाकातों में एक SOP होता है कि जी दोनों ने मिले, बाहमी गुफ्तगू और रद्दुल फसाद तारीफ वगैरह वगैरह, लेकिन ये इस तरह नहीं हो जाती कि आप खाली मुलाकात के पीछे, जब यानी कि ये कोई ऐसे नहीं होता कि बस जी उठे और ये सफीर नहीं, डेफिनेटली देयर इज अ बैकग्राउंड टू इट। चलें हम कह लें कि जी ये पहले से सीख की हुई थी मुलाकात वगैरह वगैरह। साथ ही हसीन इत्तेफाक होता है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब
पाकिस्तान की सरकारी खबर रसां एजेंसी जो घर की बात है, जैसे PTV को बुलाकर आप बात कर लें, उसके खुसूसी नुमाइंदे को वो इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये पाकिस्तान की सरकारी खबर रसां एजेंसी को आज थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिया गया है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने तनाज़ा कश्मीर के हल में अमेरिका के कुलीदी किरदार की अहमियत को उजागर करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में नई अमेरिकी इंतज़ामिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना तनाज़ा कश्मीर के हल में मुआवनत के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करेगी। ठीक। अब ये बयान साथ में बिफोर समथिंग हैपन्स, निकी हेली का ये स्टेटमेंट, एंड दैट समथिंग हैपेंड यस्टरडे, और फिर अमेरिकी सफीर की कॉल ऑन, ठीक, आर्मी चीफ पाकिस्तान, कनेक्ट द डॉट्स, और वजीर आजम का खुसूसी तौर पर ये इंटरव्यू सरकारी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ताकि ये कोट हो ना इंटरनेशनल मीडिया में भी। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ। जाइए लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस मिस्टर साहब, तो APP को देने का क्या सिग्निफिकेंस, ताकि ये कोट हो इंटरनेशनल मीडिया में भी यहाँ से उठाई जाएगी खबर, वाई APP किसी को भी दे सकते हैं? दुनिया भर में ये उसूल होता है, मसलन अगर भारतीय वजीर आज़म जो हैं वो वहाँ की सरकारी न्यूज़ एजेंसी PTI को मौसूफ अगर कोई इंटरव्यू देंगे तो उसको एक सरकारी बयान ऑथेंटिसिटी के तौर पर लिया जाएगा। ठीक है ना, और ये इसकी अहमियत है। और नज़र बज़ाहिर इस फौरी तौर पर इस वक्त तो इस इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही उन्होंने, हाँ अपेरेंटली। यस। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कि ये जो इशू समथिंग हैपन, बिफोर समथिंग हैपन, ये अब तो बात खटक गई है मेरे दिल में कि वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई कोई बड़ा वाक़या होने जा रहा है। अब उसमें हम लोगों का जो मैं कल अर्ज कर रहा था, और बदकिस्मती है कि जब पाकिस्तान अपने कोई भी एक अहम मसले की तरफ होता है तो हम चाहे हुकूमती पॉलिसियों के कितने भी क्रिटिक क्यों ना हो तो थोड़ा बहुत बंदा अपने आप को गार्डेड करता है। ठीक है। कल आपको याद होगा मैंने बहुत मोहतात अंदाज में फरियाद की थी, इस नाकिस राय का इजहार किया था कि ज़्यादा बेहतर होता कि जैसे ही DGISPR का ट्वीट आया था उसके थोड़ी देर बाद 1.5 या 2 घंटे में वजारत खारजा के तर्जुमान जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और जितने मुमकिन सवालात हमारे आपके जहन में आ सकते थे उन्हें एड्रेस कर लेते। ठीक। तो उसमें ये हो जाता कि नंबर 1 वेल कोऑर्डिनेटेड, और जो खामखा की स्पेकुलेशन हर तरफ हो रही थी वो ना होती। हुआ ये कि ये खाली छोड़ दिया गया और कल से माहौल ऐसा बना दिया गया जैसे हम तो लाइव कॉल्स लेते हैं, और आपको याद है जब हमने प्रोग्राम ख़त्म किया तो हमें हमारे लड़के जो टेलीफोन हैंडल करते हैं वो कह रहे हैं कि 90% लोग बहुत जज्बाती अंदाज में सवाल ये कर रहे थे कि जी बस ये फांसी का फैसला हो गया तो फौरन फांसी क्यों नहीं लगाते, क्योंकि माशाल्लाह मैंने और आपने लोगों को, अपने लोगों को हमने तो ये समझाया नहीं, कभी समझाने की जरूरत ही नहीं की, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता कि सफारतकारी का असल हुस्न ये है कि इसमें कुछ चीज़ें दिखाने की होती हैं, कुछ करने की होती हैं। वो पंजाबी का मुहावरा है, सज्जी बहा के खब्बी मारना। ठीक। तो एक रेट्रिक होती है, एक सही अमली पॉलिटिक्स होती। ठीक। अब देखिए, आज मैं आपको कल फिर ये भी कहता रहा, मैंने कहा तुम देख लेना गुलमी ने, इंडिया में प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर है कि वहां पे भी अपोजिशन है डेफिनेटली, और वो कहेंगे अरे मियाँ आप तो 56 इंच की ये वो क्या हुआ इसके साथ, आप कुछ नहीं कर रहे, है ना। और
हसीन इत्तेफाक ये है कि उनकी लोकसभा यानी उनकी नेशनल असेंबली वो भी सेशन में है और इनका सेनेट भी सेशन में है, लिहाजा आज सुबह वहाँ पे मुतालबात वगैरह वो खूब तकरीर हुई चली गई जिसमें फिर अब कौन गया है गौर करो, फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा, क्योंकि मसला पाकिस्तान से ताल्लुकात का है। वैसे मोहतरमा को घास नहीं डालते, अक्सर दौरों पे अपने साथ नहीं लेकर जाते, लेकिन जब जो ज्यादा पॉलिसी मेकिंग होती है उनमें बहुत सारी अहम मीटिंग्स में इन्हें शरीक नहीं किया जाता। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ जब ताल्लुकात का मामला आता है तो अजीत देओल को जो नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर बहुत तजर्बेकार सियासतदान है नुसरत साहब, पहले भी रह चुके हैं, डील किया हुआ इन्होंने पाकिस्तान से, तो हेंस जब स्टेटमेंट देखने की बारी आई तो उन्होंने भेज दिया उन्हें राज्यसभा में कि जाएं आप बोल रहे हैं। हर वजीर आजम का अपना दरबार होता है, अपनी पॉलिसी होती है। और ये अब आप मुझे एक दूसरी तरफ लेकर जा रही हैं, ये मोहतरमा LK अडवाणी के करीब समझी जाती थी। हाँ, बिल्कुल। और मोदी साहब जो हैं वो LK अडवाणी की बाकियात खत्म करना चाहते हैं। जो भी आता है वो अपने नमूने खुद पेश करता है। फॉरेन मिनिस्टर साहब बनाया तो सही ना इन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स का वजीर, क्यों मतलब अच्छा चलें जी बना दिया, चलें अलग, वो एक अलग ही तो वो खैर उन्हें बना दिया। मैं सिर्फ इल्तिजा ये करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने कहा कि अब पार्लिमान के सामने अब ये कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, कैसे नेशनल कंसेंसस बनाया जाता है। ठीक, कांग्रेस का रुकने पार्लिमान है जिसका नाम है शशि थरूर, वो नावल भी लिखे हैं, उसने सारी जिंदगी अपना कैरियर जो है वो बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करते हुए किया है। राइट। ये मोहतरमा अपनी पहले तकरीर करने के बाद शशि थरूर को कहती हैं कि हमने जो पार्लिमान के जरिए अपनी पोजीशन कन्वे करनी है वो स्टेटमेंट आप ड्राफ्ट करो। अच्छा, ओके, राइट। यानी मेन ऑपोजिशन के रुकने पार्लिमान को, जिसका सफारती ब्यूरोक्रेटिक एक तजुर्बा है, उसको कहा जाता है कि आप ड्राफ्ट करो, लिहाजा आपको ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक, आप एक अगेन ये भी मैसेज है, ये मैसेजिंग है कि यूनाइटेड वी स्टैंड। ऑपोजिशन और हुकूमत इस मामले पे एक, राइट, वेरी स्मार्ट। उसने ये जो स्टेटमेंट तैयार किया है, ये स्टेटमेंट जो उन्होंने पढ़ा ये उन्होंने तैयार, अब जी वेरी इंटरेस्टिंग, ये सुषमा स्वराज का लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं है, ये उनकी वजारत खारजा का लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं है। इसका बेसिक एसेंशियल ड्राफ्ट, उसमें कॉमा फुल स्टॉप दाएं बाएं जाहिर है वो यकीनन एड्स ने किया होगा। तो ये आप ये देखें, ये चालाकियां जो होती हैं, उसके मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हमारे वजीर दिफा जो आप दिखा रही थी, और अगर आप जो वजीर दिफा साहब जो है वो सेनेट पे थे, उसमें वो ना सिर्फ इस पे बोले हैं, यानी फोकस रिटन स्टेटमेंट नहीं है, वो तो एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं। ख्वाजा साहब एक्सटेम्पोरे बोले हैं, एट रैंडम बोले हैं, इस पे भी बोले हैं। सऊदी अरब के साथ जो मिलके वो उम्मा का इत्तेहाद बन रहा है, एक बयान उस पे भी पेश कर दिया। ये भी कह दिया कि अभी तक NOC की फॉर्मल दरख्वास्त नहीं आई, ये भी कह दिया कि टर्म ऑफ रेफरेंस। अब अगर आप प्रेस गैलरी में बैठे हुए हैं तो आप किस पे फोकस करेंगे? डेफिनेटली आपने एकदम से स्कैटर्ड फायर करके 4-5 चीजें ऑन दी अदर हैंड, और दूसरा आपने जो पब्लिक फेस रखा बात करने के लिए वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को रखा। हालांकि मैं दयानतदारी से, इसीलिए मैं कल भी कह रहा था कि हमारे सिक्योरिटी से मुतल्लिका इदारों ने जो करना था वो कर लिया। अब तो मैसेजिंग, कुलभूषण अरेस्टेड, कोर्ट मार्शल हो गया, फॉरगेट इट, ऐलान कर दिया। अब बाकी जो खेल है सारा वो तो सब डिप्लोमेसी है ना, वो डिप्लोमेट्स ने खेलना, बिल्कुल वो हमने नहीं किया। ज्यादा बेहतर ना होता कि सरताज अजीज साहब, डेफिनेटली, क्योंकि सुबह ये जब सारा कुछ हो गया था वो एंटिसिपेट करके आते, बैठ के एक वेल ड्राफ्टेड ऐसी चीजों पे वो होती, उनका भी तजर्बा बहुत है, वो डेफिनेटली खाली तजर्बा ही नहीं, बाकी ऑफिस वगैरह को यानी कि उसको पढ़ के बैठ जाते। ठीक जी, अच्छा ब्रेक ले, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर
कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। यस मिस्टर साहब। अच्छा भैया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो मैं जिक्र कर रहा था ना शिक्षी ज़रूर का, तो वहाँ मुख्तलिफ अखबारात ने जिसमें इंडिया टुडे भी शामिल है, उन्होंने स्टोरी लिखी कि भाई सुषमा स्वराज के कहने पर शशि थरूर ने अहमद थरूर ने स्टेटमेंट ड्राफ्ट की, और ये बड़ा इस तरह का तासुर दिया कि उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेना पड़ी कि वरना उस पे चिढ़कर उसने भी ट्वीट किया है सुषमा ने, देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन माय मिनिस्ट्री। मेरी वजारत में ऐसी नहीं कि ज़हीन और बासलाहियत लोग नहीं हैं। आई हैव द असिस्टेंट ऑफ वेरी एबल सेक्रेटरी, कि बहुत काबिल जो है वो सेक्रेटरी मेरे पास है। एक्चुअली वो वही मसला होता है कि लोग समझते नहीं है कि इसमें एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है कि भाई ऑपोजिशन इज ऑन बोर्ड विद अस। मतलब क्रेडिट वेडिट का मामला नहीं है कि किसको क्रेडिट। अच्छा, अब ठीक है, आप आ जाएं कि हम सारा फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि जी तड़ी लगा दी, पोस्टिंग तो करनी थी, हिंदुस्तान का बेटा भी उसने कहना था, ये सारी बातें एक्सपेक्टेड थी। ठीक, लेकिन अगर आप इस ड्राफ्टेड वेरी वेल ड्राफ्टेड स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़ें तो इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो कंसीड की गई हैं, मानी गई हैं। ओके, मिसाल के तौर पर अभी तक मुझे और आपको ये तासुर दिया गया है भारतीय मीडिया की तरफ से और भारतीय हुकूमत की तरफ से कि जैसे भारतीय हुकूमत को कुलभूषण यादव तक कॉन्सुलर एक्सेस टोटली ब्लैंकेट के नहीं। हाँ, कल तो लिखा था 13 मरतबा मांगा और मना कर के 13 मरतबा मांगा, याद है ना? ठीक है। अब इसके पैरा नंबर 3 में कहा गया है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने हमसे राबिता किया था कुलभूषण के सिलसिले में, गवाही वगैरह एंड अदर मटेरियल फॉर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। बिल्कुल, यानी कि ठीक है जी, मतलब पाकिस्तान की लेकिन इंडिया से मांगी है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इन डूइंग सो, ये करते हुए जब वो ये कह रहे थे कि जी आप हमारी को मदद करें इस बंदे के बारे में, दे लेवल्ड रिडिकुलस चार्जेस, बड़े मज़ाक़खेज़ इल्ज़ामात लगाए उन्होंने अगेंस्ट सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स। बिल्कुल, के कुछ आला सतह के हमारे अफसरों के बारे में इल्ज़ामात लगाए जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मामला तो है कोई। सुनो ना, देयर आफ्टर दे लिंक ए प्रोवाइडिंग, कि उन्होंने शर्त रखी कि अगर आप हमें इन अफसरान के बारे में ये इत्तलाआत फराहम नहीं करेंगे तो हम आपको एक्सेस नहीं देंगे। ये इसमें ये देखो ना, कंसीड, ये तो बहुत बड़ी कंसेशन है। मैं इन्वेंटिंग कर रहा हूँ, ये देखिए, we had no connection to, thereafter they linked providing consular access to our acceptance of their position. Right. आप ये उन्होंने स्पिन दिया, लेकिन माना भी है ना, मैं आई कैन सेफली प्रिज्यूम इन्होंने तो नाम नहीं लिया, ना ही मुझे किसी जरिए ने बताया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने कहा होगा कि बड़े लोगों, भाई साहब आपकी रॉ में कोई अनिल कुमार नामी बंदा है, क्योंकि हमने जो बंदा पकड़ा है वो अपने एतराफी बयान में ये कह रहा है कि मेरा हैंडलर या मेरा ये वो है। ठीक है, इन्होंने कहा जी हम क्यों बताएं कि अनिल कुमार को है या नहीं, पहले तो हमें एक्सेस नहीं। मैं कहा जी अच्छा ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं मतलब तो फिर इन्हें ये मालूम भी था कि ये ट्रायल हो रहा है, उन्हें ये भी मालूम था कि ये सब कुछ हो रहा है। इंडिया कैन नॉट से कि दे हैड, मतलब ये ऐसे ही हो गया भाई, ऑब्वियसली बिकॉज राब्ता की और वो कंसीड कर रहे हैं कि राब्ता हुआ। ये तो बहुत बड़ी कह रहे हैं ना कि जी हमें कहा उन्होंने कि पहले कहा कि हमें इस बंदे ने जो इतराफी बयान दिया है उसको आगे लेकर हमें तफ्तीश करनी है। ये वो बयान कह रहा है बीबी, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना। अब ये कि अगर आप सवालात का जवाब नहीं देते तो लेवरेज के लिए होता है कि अच्छा भी फिर हम आपको मिलने नहीं देते, जाहिर है। ठीक है, अब भी कोई भी जो सूरत हाल बनेगी, अब जैसे आज उन्होंने कहा है वज़ीर दिफा ने कि जी 60 दिन है अपील के, जो भी उसके बावजूद एक्सेस भी अगर करना होगी तो आगे कुछ ना कुछ तो आपको भी तो इन रिटर्न ABCDEF कोई ना कोई कदम तो बढ़ाना होगा। ठीक, जो मेरा ख्याल है
کہ وہاں پہ بھی قدم وہ نہیں بڑھ پائے گا. وہ کیا کریں گے نصرت صاحب, اس سے کیا پوچھیں گے؟ وہ کونسلر ایکسیس لے کے ایک آدمی سے جو اب ان کا سپائی بھی آپ نہیں سمجھ رہے. کونسلر ایکسیس بھی تو پہلے ہم دیں گے تو ملے گی نا. تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کونسلر ایکسیس لینے کے لیے جو وہ خود کہہ رہی ہیں کہ کچھ شرائط رکھی تو پاکستان اب کیوں راضی ہو جائے گا؟ ٹھیک, فائن, فیئر انف. ہمیں تو ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ جی اب یعنی پھانسی کیوں نہیں لگایا جا رہا, جلدی کریں. انہیں یاد دہانی کروانی پڑ رہی ہے کہ جناب جب پھانسی کی سزا دے دی جائے, سنا دی جائے, تو بھی اپیل کی گنجائش ہوتی 60 دن ٹھیک ہے. اب اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے یہ شرائط عائد کی تھی کونسلر ایکسیس کے لیے, تو اب پاکستان یہ شرائط میں سے اگر 4 کی ہیں تو کم از کم 2 منوائے بغیر آپ کو ایکسیس کیوں دے گا؟ نہیں obviously, کیونکہ اب تو واقعی تو یہاں پہ بھی ایکسکیوز می, کیونکہ جب ڈپلومیسی, سفارت کاری دونوں طرف سے بذریعہ ٹیلی ویژن سکرین ہونا شروع ہو جائے تو بھی اس کا انجام یہی ہوتا ہے. آپ اپنے اپنے ریٹرک کے غلام بن جاتے ہیں. اب میرا نہیں خیال, پشاور سے کال. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھیا جی فرمائیے, آپ آن ایئر ہیں نا, فرمائیے. وعلیکم السلام. جی ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ نے ٹیلی ویژن آن رکھا ہوا ہے. جی میرا نام فرمان علی ہے, میں پشاور سے بول رہا ہوں. جی بتائیے. جی ہم یہی سوال کر رہے, جو انڈیا کا جو جاسوس پکڑا ہوا ہے اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہوا ہے. ہاں, تو آج بھی ہمارے 5 بندوں کو وہ لوگوں نے رہا کرنے کا انہوں نے ان میں انکار کیا. ہم لوگوں نے تو کچھ نہ کچھ قربانی تو دینے پڑے گی. اس لیے اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا. کراچی میں دہشت گردی کی ہے, اس نے کوئٹہ میں کیا, بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں تو فرمان صاحب آپ یعنی فرما کیا رہے ہیں کہ فوری طور پر پھانسی لگا دیں, 60 دن کا بھی انتظار نہ کریں؟ جی میں تو کہہ رہا ہوں اس کو ابھی فوراً اس کو پھانسی لگانا چاہیے. اچھا ابھی فوراً. جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی اکثریت یہی کہہ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بھی ٹیلی فون کر کے یہ ریفلیکٹ کیا, لیکن میرے پیارے بھائی ڈیو پروسیس کوئی چیز ڈیو پروسیس ہوتا ہے. چلیں نصرت صاحب وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان. تو قصہ مختصر راولپنڈی سے کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو, آئی ایم سوری جی, یہ ڈراپ کریں. میں بار اب تو میں یعنی کہ 1 سال ہو گیا ہے. وہ پہلے اپنا ٹیلی ویژن پر اپنی آواز سن رہے ہوتے ہیں. اسلام آباد. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کلبھوشن سنگھ کی آج کل بات چل رہی ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارے کرنل صاحب جو ہیں وہ نیپال میں پکڑے گئے ہیں. اب یہ نیپال کا جو ٹلٹ ہے انڈیا کی طرف, وہاں ہندو فیکٹرز بھی ہے, وہ سب کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ری ایکشن ہے ٹورڈ کرنل صاحب وہ ذرا زیادہ ہونا چاہیے تھا. یہ اسی کا ہی کوئی شاخسانہ نہ بنے, یہ کرنل صاحب بیچارے اسی کی بھیٹ نہ چڑھ جائیں. میں صرف یہ آپ کو دیکھیے, ابھی تو ہمارے پاس اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے نا کہ انہیں کسی نے گرفتار کیا ہے. ان کے گھر والے تو کہہ رہے ہیں وہ گم شدہ ہے, لاپتہ ہیں. اب جب تک کوئی سنگن نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر ہمیں علم بھی ہو گیا تو معاملہ وہی ہوگا سویپ کا, اور کل سے اتفاق سے میرے بہت ہی سینئر لوگ جن کی مجھ سے زیادہ ایکسیس ہے, رسائی ہے, وہ ان دونوں کو لنک کر رہے ہیں. بہت جگہ تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید اس فیصلے کا اناؤنسمنٹ اس لیے کر دی گئی کہ وہ کرنل صاحب جو ہیں وہ ہیں اب وہ ہمارے چونکہ نجم سیٹھی صاحب کے پاس چڑیاں ہوتی ہیں اور وہ چڑیاں چہچہاتی بہت ہیں, تو شاید ان کو زیادہ پتہ ہوگا, بڑے آدمی ہیں,
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان دونوں کو اتنی جلدی ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے میں ہمیں جلدی نہیں دکھانی چاہیے، انلیس یہ کہ کچھ باخبر لوگوں نے اور ذرائع والے لوگوں نے پہلے ہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ سویپ کرنا ان دونوں میں، تو بھائی پھر بڑے لوگوں کی بڑی باتیں پھر ٹیلی ویژن پہ اتنا ہنگامہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں آفتاب بات کر رہا ہوں انگلینڈ سے. جی آفتاب. میرے صرف اتنا کہنا تھا کہ ہمارے جو ڈیفینس منسٹر صاحب ہیں یہ اتنے کنفیوز کیوں نظر آتے ہیں ہر چیز پہ. ابھی جو راحیل شریف کا مسئلہ ہے اس پہ کبھی NOC ہے کبھی نہیں ہے، کبھی دیں گے کبھی نہیں دیں گے. ایک دفعہ یہ پالیسی بیان سینٹ میں ایسے دیتے ہیں اور پھر خود ہی اپنا مذاق کیوں اڑواتے ہیں؟ اچھا بھیا، یہ آج ان کا یہ پالیسی بیان نہیں تھا. پالیسی بیان عام طور پر کسی ایک موضوع پر ہوتا ہے پارلیمانی قوانین کے مطابق اور سر وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کسی نے پوائنٹ آف آرڈر کیا ہوگا، کہا ہوگا جی ہمیں کچھ بتایا جائے، خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے ہوں گے اور پھر 2 منٹ اپنے تھاٹس کلیکٹ کرنے میں بھی کوئی اتنا میں تو آپ سے کل سے کہے چلا جا رہا ہوں کہ کل DG ISPR کے ٹویٹ کے آ جانے کے بعد یہ سارا جو بال ہے اٹ گوز ٹو فارن آفس، ناؤ لیو اٹ ٹو ڈپلومیٹس. اب ہم کل سے کر یہ رہے ہیں کہ عوام کا جو موڈ جیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اب جیسے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. وہ ایک آپ کو ای میل بھی کسی نے کل ہیوسٹن سے کی ہے کہ مجھے بس آپ یعنی فیصلہ کریں، نو یہ نہیں کہ وہ کیونکہ آپ تو باس ہو تو وہ انہوں نے پھر آپ کو ایڈریس کیا ہے. بھائی یہ لوگوں کی کال جب ہم لیتے ہیں تو یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے اور یہ پبلک سینٹیمنٹ میں نے اور آپ نے بنایا ہے. ہم جو کل سے کر رہے ہیں اس کے بعد سے لوگ جی کراچی سے کال. جی السلام علیکم. ہلو جی بھیا. ہیلو نہیں ڈراپ ہو گئی. اچھا ان کی بھی ڈراپ ہو گئی لائن. اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، مجھے بھی بڑی الجھن ہوتی ہے، لیکن یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سینٹیمنٹ کیوں ہے. یہ سینٹیمنٹ پہلے ہم بناتے ہیں، جب بنا لیتے ہیں تو پھر ریگل آؤٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اب لوگوں کو کل سے تاثر یہ ملا کہ صاحب بس ٹھیک ہے پھانسی قابو ہو جائے کہ جی ابھی ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. اب وہ بھی یہ بات بھی نہیں سمجھ رہے کہ جی 60 دن بھی لگتے ہیں کہ ملٹری کورٹ کا بھی ایک ڈیو پروسیس کا پروسیجر ہوتا ہے جو فالو کرنا ہوتا ہے. ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے، ایک پروسیس ہوا ہے اب اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے نا جو. لیکن اس کا حل جو ہے کوئی نہ کوئی بالآخر ان دونوں کو بیٹھنا پڑے گا. کلبھشن کی سزائے موت بچانے کے لیے نہ انڈیا جنگ لڑ سکتا ہے. ٹھیک رائٹ بھائی ایک بندے کی سزائے موت بچانے کے لیے شوری مچا سکتے ہیں اور نہیں وہ بعض اوقات، لیکن ایک بندے کے لیے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ ٹینشن زیادہ ہوگی اور اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے نکی رائٹ سمجھ آ گئی اور مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ بات اسی طرف جا رہی ہے. اس کا بھی میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، آج سارا وقت جو بات ہوئی ہے اور اسی میں ہے کہ اب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیں گے ٹھیک رائٹ کہ پاکستان نے رول آف لا کو فالو نہیں کیا، ایکسیس نہیں دی. پر یہ سب کچھ کرنے کے لیے بات تو کرنی پڑے گی نا. مطلب آپ بتائیں گے تو صحیح، لیکن بات تو ہوگی انگیجمنٹ ہو جائے. بات کہنے میں بہت آسان ہے کہ جی صرف پاکستان اور انڈیا، ہم کسی تیسرے کی مداخلت نہیں، لیکن خود ہی کہہ نہیں. تو کارگل پہ کیا ہوا تھا؟ بالکل ہوئی تھی انٹرونشن. کارگل پہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے obviously نصرت صاحب کا رول تھا اس 4 جولائی، تو کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہو گیا تھا سب تو کچھ. سالسی کی تھی نا کلنٹن نے. ایبسلیوٹلی. تو وہ مانی تو یہ بھی مانو گے. بالکل تو نکی ایسے تو نہیں بولی، آپ کی اپنی ہے امبرسر کی. اوکے جی خدا حافظ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.